दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। और आज की वीडियो मेरी जो होने वाली है ना गाइस, जो उसके वजह से मेरा दिमाग माथा सब बहुत ज़्यादा ही फिर गया है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है गाइजों कि मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे परम परम आनंद मिल गया है और परमात्मा की जो है हमको प्राप्ति हो गई है। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है गाइजों कि हम जो है अपने सारे पापों से उत्तीर्ण हो गए हैं और हमको भगवान ने जो है ना एकदम स्वर्ग का जो है वो आनंद दे दिया है। और इतना इतना ज्ञानवर्धक बातें मुझे सुन करके ना ऐसा मुझे अपने कानों पे जो है ना विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना नाचूं, गाऊं, झूमूं, भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो जाऊं। मुझे इस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये ज्ञान की प्राप्ति मुझे एक इतने प्यारे संत ने दिया है ना गाई, जो इतने प्यारे संत ने दिया है ना, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल धन्य धन्य हो गई है। तो ये जो प्यारे संत है ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनकी अमृत वाणी सुने और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। जिस तरीके से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है, उस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवान की प्राप्ति करें और अपने कानों को जो है सुख प्रदान करें इनकी अमृत वाणी सुन करके। तो मैं जिन संत का नाम ले रही हूँ उनका नाम है लेड़ुआ की अम्मा। ठीक है गाइजों, तो लेड़ुआ की अम्मा ने जो मुझे परम आनंद प्राप्त कराया है ना, लेड़ुआ की अम्मा मैं नमन बंदन करती हूँ। लेड़ुआ की अम्मा, मैं आपका ये उपकार कदापि नहीं भूल सकती हूँ। और आपने मुझे जन्म जन्म जन्मांतर के लिए तार दिया है, उत्तीर्ण कर दिया है। मैं आपका वीडियो ये जो है ना पूरे दुनिया को रिकमेंड करूँगी कि पूरे दुनिया वालों प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इस गुरु माता का जो है ना वो ज्ञानवर्धक वीडियो देख लीजिएगा। और आप भी जिस तरीके से मैं उत्तीर्ण हो गई, मुझे जो है परम आनंद की प्राप्ति हो गई, आप लोग भी परम आनंद की प्राप्ति कर ले। जय हो संत लेड़ुआ की अम्मा, जय हो देवी। चलिए गाइजों, आज हम बात करेंगे लेड़ुआ की अम्मा के वीडियो के ऊपर। बाप रे बाप, लेड़ुआ की अम्मा ने एक वीडियो बनाया है गाइजों, जिसमें उन्होंने भर भर के अपने भैया और भौजी का तारीफा किया है। इतना तारीफा किया है कि हम क्या ही बताएं। हम तो एकदम एकदम हस्तप्रब्ध हो गए देख करके कि कोई इतना भी कैसे तारीफा कर सकता है। और एक एक बातों का जो है ना एकदम सच्चा और सटीक सटीक जवाब दिया है हमारी पूज्य संत लेड़ुआ की अम्मा ने। लेड़ुआ की अम्मा ने इतनी ज्ञानवर्धक बातें करी हैं। लेड़ुआ की अम्मा बोल रही थी गाइजों, मैं भी इस बात से को लेकर के आपसे पूछना चाहती हूँ गाइजों कि अगर आपके भैया और भौजी आपको अपने घर गिरी प्रवेशवा में नहीं बुलाएं तो आपका क्या फीलिंगवा होगा बताइएगा। वही फीलिंगवा हमारी लेड़ुआ की अम्मा का था, जो कि लेड़ुआ की अम्मा ऐसे रो रो करके एकदम जलील कर दिए रही अपने भैया और भौजी को, एकदम से जलील कर दिए रही। लेकिन इनके भैया और भौजी कहाँ पीछे हटने वाले थे। इनके भैया और भौजी बोले संत गए ताखे पे और उनका ज्ञान गया ताखे पे। और भैया और भाभी ने तो इनसे भी बड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया था गाइजों। वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जा करके, जिसका जो है क्लेरिफिकेशन देने के लिए हमारी लेड़ुआ की अम्मा आई हुई थी। अरे बाप रे, अरे लेड़ुआ के अम्मा नमन बंधन है आपके चरणों में। क्या बातें बताई हैं आपने। लेड़ुआ की अम्मा कह रही थी कि हमारी 9th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी और हमारा जो है हमारे घर से सब लोग जा रहा था गृह प्रवेशवा में। मम्मी जा रही थी, बुआ जा रही थी, मौसी जा रही थी, सब लोग गृह प्रवेशवा में जा रहा था। हम नहीं जा रहे थे, इसीलिए हमको लुतिया लेस दिया था। लुत्ती मतलब समझ रहे हैं, आग 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 लेस दिया था गाइजों। बताइए इतना तेज हमारे संत लेड़ुआ की अम्मा के अंदर आग लेसा था कि लेड़ुआ की अम्मा ने पूरा लेड़ुआ ऐसे फोड़ दिया, ऐसे ढस्सा फोड़ करके उसका जो बुनिया है ना वो एक एक कैसे करके ऐसे छर्र दे छितिरा दिया था लेड़ुआ की अम्मा ने। क्या क्लेरिफिकेशन दिया है गाइजों, मैं अपने मुखार बिंदु से समझा ही नहीं सकती, क्योंकि वो ज्ञानवर्धक बातों को डिकोड करना मेरे जैसे तुच्छ लोगों के जो है ना वो तुच्छ लोगों के जो है ना बस की बात नहीं है गाइजों। तो जाकर के लेड़ुआ की अम्मा का वीडियो देखिएगा,
मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लड़ुआ की अम्मा ने एक एक बातें बताई हैं। लड़ुआ की अम्मा ये भी क्लेरिफिकेशन दे रही थी अपने वीडियोवा में कि वो जो है उनके ऊपर किसी ने साड़ी चोर का आरोप लगाया, लुग्गा धोती चोर का आरोप लगाया है। किसी ने उनको क्या क्या बोला, बड़ा बड़ा पोलाइटली बतिया रही थी लड़ुआ की अम्मा। आज आपको गुस्सा तमक नहीं आ रहा था, क्या बतवा है बताइए जरा, क्योंकि सब लोग जो है आपकी सच्चाई तो बहुत अच्छे से जान गया है, पहले ही से सब लोग जान रहा था। और जो लोग नए नए हैं वो भी आपकी सच्चाई जान रहे हैं, तो थोड़ा तड़क भड़क वाली वीडियो बनाइए ना, जैसे अपने बड़का भैया और भाभी के साथ में वाली वीडियो बनाई थी, उसी तरह प्रिंस और रंजना के साथ वाली में वीडियो बनाइए, ऐसे तड़क भड़क करके सारा राज उगलिए। फिर देखिए प्रिंस और रंजना क्या करते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना एकदम एक एक सच्चाई ले आकर के सच्चा और सटीक बताते हैं। इसीलिए तो सब लोग उन लोगों को जलील करने में लगा है आपकी फैमिली में कि पागल हैं सब, ये हैं वो हैं। लेकिन प्रिंस और रंजना जो बोलते हैं सही बोलते हैं, क्योंकि प्रिंस जो है उसी घर का बेटा है और उसको सबकी सच्चाई पता है। वो अपने वीडियो में डिस्क्लेमर भी दिया था आपके लिए कि अगर मेरे लिए कोई कुछ बोलेगा ना तो हम एक एक बातें बता देंगे, मायके से लेकर ससुराल तक, तो थोड़ा उससे भी उलझ लीजिए। लड़ुआ की अम्मा काहे ना शांति से बैठी हैं, हम तो जनता चाहते हैं जरा प्रिंस भैया से उलझ लीजिए। और एक बात और इन्होंने बताया है, भाई और बहन के रिश्ते की दुहाई दे रही थी लड़ुआ की अम्मा, और चंगू के साथ में रिश्ते की दुहाई दे रही थी। तो एक बात बताइए लड़ुआ की अम्मा कि गृह प्रवेशवा में भैया की ओरिजिनल दीदी आई थी, आप ओरिजिनल दीदी नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप उनकी असली दीदी है, ना ना ना, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। जो असली था वो उनके घर कार्यक्रम में पहुंचा हुआ था, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जो असली उनकी बहन थी जगत दीदी, वो तो उनके कार्यक्रम में गई थी, और कितना खातिरदारी हमारे भैया कर रहे हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी असली बहन क्या है। और आप बोल रही थी कि हम चाह रहे थे कि हमारी एक भगनी किसको बोलते गाइस, हमको ये नहीं पता, शायद भांजी को बोलते होंगे, कुछ ऐसे ही। अब ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो भगिनी को बुला लेते तो जरूरी है कि आप ही का भगिनी जाएंगी तभी। अरे उनकी जगत दीदी आई थी, उनकी भी पुत्री आई थी ना, तो उनके साथ में वो मना ली थी। आपका है इतना टेंशन नहीं आ रही है, आपको नहीं बुलाए। अब आप समझ जाइए कि भैया आपको कितना तवज्जो देते हैं। आज हमारे तारीफ के पुल बांध रहे थे कि अरे हमारे भैया आँखी में डाले कि काने में डाले, हाय लुलू। लेकिन भैया ने आपको आपकी औकात बता दी है बहन कि आपको कितनी औकात है उनकी नज़र में। एक भी रील्स वीडियो नहीं बनाए, 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। एक भी ऐसा वीडियो बना है तो बता दीजिएगा। फिर काहे कि आप बहन, अरे बहन तो असल में जगत दीदी हैं जिनके साथ में इतने ज़्यादा चर्चे हुए थे बहन भाई के रिश्ते को लेकर के। आपका क्या है, आपका तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, इतनी सभ्यता के साथ मत आया करिए, क्योंकि हम लोगों को जो है ना ये सहन नहीं हो रहा है। आपका ये रूप जो है ना बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतर रहा है, ठीक है। लड़ुआ की अम्मा आप अपने असली रूप में ही सही लगती हैं, इतना साधु संत मत बनिए, क्योंकि जनता को पता चल गया है आप कितनी बड़ी साधु संत हैं, और भैया आपका कितना स्वागत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बोल रही हैं कि हम जो है मायके में गए थे भैया को देखने। अरे जो मरीज देखने जाता है तो मरीज के तरीके से बिहेव करता है ना। आप तो झूठा के जाके वहाँ लजरुआ गई, जा करके एकदम से लजरुआ गई कि नहीं भैया हम प्रिंस रंजना का देव पोल खोलेंगे। और जिसका मरीज देखने गई थी उसके ऊपर तो आपका ध्यान नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं करी उस मरीज के लिए। मरीज अलगा बौड़ाहन की तरह जो दुल्हा बने फिर रहा था। कुछ मरीज देखने गई थी तो उसके लिए कुछ की कि नहीं, उसका वीडियो बनाइए कि हाँ गाइस जो देखिए हम मरीज देखने आए, इनके लिए ये किए हैं। तो आप अंडा का बंडा कर रही हैं। और कुछ लोग तो कमेंटवा में कह रहे हैं कि आप जो है एमआई कुछ चीज़ का ली हैं उसी का भरना है, या फिर आपका व्यूज नहीं आ रहा है इसलिए कंट्रोवर्सी कर रही हैं। ज़रा इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो आप लोगों के पास कोई काम जिम्मा है नहीं, खाली धैर्य रिएक्शन वीडियो देखना है, धैर्य रिएक्शन वीडियो देखना है, और फिर कमेंटवा पढ़ना है चैनल पे जा करके। तो आपका यही काम रह गया है। तो भैया यही काम कर लीजिए, थोड़ा शिद्दत से कर लीजिए, थोड़े प्यार से कर लीजिए, और सबके सवालों का जवाब दे दिया करिएगा। और जो आपने क्लेरिफिकेशन भैया और भाभी का दिया है ना, उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ। अरे एकदम लीजिए एकदम क्या परफॉर्मेंस दिया है। अरे बाप रे बाप, हमारे तो एकदम जैसे हम धन्य हो गए आपका वो सुन करके क्लेरिफिकेशन देवी जी।
क्या क्लेरिफिकेशन दिया है। ऐसे ही देते रहिएगा अच्छे अच्छे क्लेरिफिकेशन। आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा सुन करके। और आपकी वैल्यू क्या है भैया की नज़र में, भैया ने आपको अच्छे से बता दिया है दीदी जी कि आपकी वैल्यू क्या है। तो चलिए गाइजो, यही तक थी वीडियो। वैसे कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा हंसी खुशी माहौल चल रहा है तो चलने देते हैं। नहीं तो हमारे पास तो बहुते कुछ है कहने के लिए अग्रेसनवा में। लेकिन अग्रेसनवा में आजकल अभी नहीं कहेंगे, अग्रेसनवा में थोड़ा बाद में कहेंगे। थोड़ा जुटा लें, गोलिया लें सारी जानकारी, फिर अग्रेसनवा में बतियाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।